हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन इन डिज़ाइन फॉर असेंबली। स्टैंडर्डाइजेशन इन डिज़ाइन फॉर असेंबली refers to the process of designing products using standardized components, processes, and materials. The goal is to reduce variation in the parts used across different products, simplifies the assembly process, and the lower production cost. Standardized certain elements of design enhances efficiency, quality, and consistency in manufacturing while minimizing complexities during both the design and the assembly stage. अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि हमारे जो स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स हैं वो हमारी जो असेंबली में अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो पहले तो पार्ट का हमारा वेरिएशन कम होगा और उसको हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को वो कम करेगा और उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो अवेलेबल रहेंगे और उसको बनाना भी आसान ही होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर वन, पार्ट स्टैंडर्डाइजेशंस। कॉमन पार्ट्स using same parts across multiple product or even product line help streamline manufacturing. These common part might include screws, bolts, fasteners, electrical connector, and other standardized components. इसके बाद अब ये इसमें हम बात करते हैं कॉमन पार्ट्स की। ऐसे पार्ट्स जो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये कॉमन पार्ट्स हैं, जैसे बोल्ट है, स्क्रू है, ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद है रिड्यूस्ड पार्ट वैरायटी। बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स रिड्यूस इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, सिंप्लीफाइज सोर्सिंग एंड अलाउज फॉर बल्क परचेजिंग ऑफ कंपोनेंट। अब अगर पार्ट की वैरायटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे तो लोग उसे बल्क में खरीदेंगे। जैसे ये नट बोल्ट होते हैं तो हम एक दो तो नहीं खरीदते हैं, इसको बल्क में ही लेते हैं कि पूरा एक बॉक्स लेते हैं। Then coming to the next, cross product compatibility. Parts that are standardized can be used interchangeably in different product or product variant, facilitating easier repair, upgrade and maintenance. अब जैसे हमारे बोल्ट्स हैं, स्क्रूज हैं, बोल्ट्स की हम बात करते हैं स्पेशली, या जो फास्टनर्स है उसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे इलेक्ट्रिक है, अब जैसे डोर का है तो जो लकड़ी वाले बोल्ट्स हैं वो होंगे तो लकड़ी में, लेकिन बहुत जगह है कि अभी यहाँ हमने लगाया, अब इसके काम ख़त्म हो गया या इसकी अब एंड ऑफ लाइफ हो गई, दरवाज़ा हमारा बेकार हो गया, तो हम उसे दूसरे दरवाजे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं उसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस such as how parts are molded, machined, or assembled improve consistency in production. This ensures that the same techniques can be applied across a range of products, reducing the likelihood of defects and increasing the overall reliability of the manufacturing process. कॉमन टूलिंग एंड फिक्सचर्स इसमें है। द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूलिंग एंड फिक्सचर्स इन प्रोडक्शन इंश्योर्स दैट द सेम असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग टूल कैन बी यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम एंड कॉस्ट। अब हमारी स्टैंडर्ड अगर जो साइज़ में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हमें बार बार उसका मोल्ड नहीं तैयार करना पड़ेगा, तो वो हमारे एक बार हमने साइज़ बना लिया, अब उससे बार बार हम जो बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो एक हमने मोल्ड रेडी, उसी से हम बनते रहते हैं, बहुत सारे हम बनाते रहते हैं। फिर इसके बाद है कि उसमें टेक्निक फिर बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत उसमें ध्यान देना नहीं है कि ये ऐसे होगा या इसका साइज़ हमें इतना वेरी करते रहना है। वो हमारा ऐसा है कि सेम बोल्ट है, अब वो ईज़िली कास्ट हो जाएगा तो उसमें ईज़िली वो बनाया जा सकता है और उसमें डिफेक्ट के चांसेस कम होंगे। और फिर इसके बाद रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी कि हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है कि हाँ, ये चल जाएगा, इसमें इस पे भरोसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है उसमें जो टूल है हमारे, जो है सेटअप टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी उसको टूलिंग करना, और फिर उस हिसाब से हमारे जो पेचकस हैं वो भी उपलब्ध हैं कि हम उसे फिक्स करना आसान है। वो सभी पेचकस के लिए भी, वरना अलग अलग अगर बोल्ट्स होंगे तो अलग अलग पेचकस की रिक्वायरमेंट होगी जो है। फिर आते हैं डिज़ाइन फॉर कॉमनैलिटी। दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स सो दैट एज मैनी पार्ट्स आर मॉड्यूल्स
possible are shared between different products or product families. For example, different models of car share the same engine, transmission or other key component. अब जैसे कॉमन पार्ट्स जो होंगे तो उसमें लाइक प्रोडक्ट तो हमारे हल्के से वैरी करेंगे, लेकिन उसमें से कार का इंजन है ये और ये सारी चीज़ें सेम मतलब सिमिलर होंगी, तो वो आसानी से यूज़ हो सकेंगी सारे प्रोडक्ट्स में जो उसी लाइन के होंगे या उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। फिर है प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन। इन ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन अप्रोच इंश्योर डाटा कॉमन प्लेटफॉर्म और कोर मॉड्यूल कैन बी अडॉप्टेड टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब हमारा जो है प्रोडक्ट वो इस हिसाब से रहता है, उसका जो कोर मॉड्यूल है कि उसमें अलग अलग वो वेरिएंट को अडॉप्ट कर ले, जो हम मोस्टली कहते हैं हमने स्केल अप किया है उसमें या कुछ ऐड ऑन किया है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। फिर है इंटरचेंजेबल कंपोनेंट। स्टैंडर्डाइजिंग कंपोनेंट अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंश्योर दैट आर इंटरचेंजेबल। दिस मेक इट ईजियर टू मैनेज स्पेयर पार्ट एंड सर्विस द प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड डाउन टाइम। अब हमारे पार्ट अगर इंटरचेंजेबल होंगे तो हमें जैसे हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो मशीन रुकी नहीं रहेगी, उसको हम तुरंत ही रिप्लेस करा लेंगे और वो ईजिली अवेलेबल है तो आराम से मंगा लिया, रिप्लेस हो जाएगा। या फिर हमने बल्क में खरीदा है तो वो हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि मशीन हमारी डाउन ना हो उससे पहले हम उसे यूज़ कर लें। फिर इसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजिंग फास्टनर्स एंड कनेक्टर्स। यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड फास्टनर जैसे कि स्क्रू है, नट्स है, बोल्ट्स हैं एंड कनेक्टर है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनेबल ईजी एंड कंसिस्टेंटली इनेबल असेंबली। These standardized elements are also easier to source, reducing procurement complexity and cost. अब स्टैंडर्डाइज होंगे तो हमें उसे यूज़ करना आसान होगा, उपलब्ध आसान इनसे रहेंगे और हमें पता रहेगा कि ऐसे ट्रेनिंग हमने दी, अच्छा ये ऐसे ही लगेगा तो ये आसान है, फिर उसको जो हमारा लेबर है वो आसानी से यूज़ कर सकेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। reduced assembly time. Standardization simplifies process the assembly process because worker can become familiar with using the same set of tool and component across different product line. Fewer unique part means worker can be standardized assembly procedure and faster process involving assembly speed. अब उसमें assembly time कम लगे क्योंकि अगर सिमिलर तरह की प्रोसेस होगी तो एक वर्कर अगर जॉब स्विच भी करता है तो जैसे यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग में वो कर रहा था तो वहाँ दूसरी कंपनी में भी उससे वो आसान होगा, बहुत हल्का सा वेरिएशन होगा, तो ये उसके लिए आसान होगा और प्रोसेस को वो स्पीड अप करेगा। फिर है लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस अलाउज फॉर बल्क परचेजिंग ऑफ पार्ट्स विच रिड्यूस material cost. Manufacturers can also leverage economies of scale by producing large quantities of common parts for multiple products. Reducing the variety of parts reduce the need for complex tooling, inventory management and logistics. अब हमारी इससे क्या होगा कि वो पार्ट्स अगर हमें स्टैंडर्ड पार्ट मिल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है वो कम होगी, हमें हर चीज़ नहीं परचेज करनी पड़ेगी। और फिर हमने जो स्टैंडर्ड पार्ट है उसे बल्क में ख़रीद के अपने प्रोडक्ट में लगा के असेंबल कर दिया तो हमारी कॉम्प्लेक्स टूलिंग जो है नहीं होगी, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करेगा, लॉजिस्टिक्स में भी कि 10 जगह से मंगाना पड़ेगा तो वो भी कम होगा। फिर है इन्हेंस क्वालिटी कंट्रोल। With fewer unique parts and standardized process, manufacturers can develop more consistently quality control system leading to better overall product quality. Repeated use of same component and manufacturing processes ensure consistency across multiple product, reducing defects and variability. अब है जो हमारे क्वालिटी को ये इम्प्रूव करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पार्ट्स एक बार चेक होने के बाद दोबारा से हम उसे चेक करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद उसको टेस्टिंग में ही डालते हैं। जब वो टेस्ट हर प्रोडक्ट का हमने टेस्ट किया, चेकड है, तो फिर वो उसकी क्वालिटी एक होगा कि हाँ ये सही है, मतलब इसका क्वालिटी चेक से गुजर चुका है, ये अब सही है, तो इससे हमारे डिफेक्ट कम होंगे, तो चेंजेस की संभावना कम होगी। फिर आते हैं सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। स्टैंडर्डाइजेशन मेक इट easier to repair or replace components since the same parts can be used in multiple products. This ensures that spare parts are readily available and can be sourced from a centralized inventory. Service
personnel are also more familiar with the component, reducing training time and improving efficiency during maintenance। अब हमारी जो इसमें क्या है, मेंटेनेंस और रिपेयर आसान होगी अगर स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। स्टैंडर्डाइज पार्ट्स एंड प्रोसेस स्पीड अप प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिकॉज द नीड फॉर custom design parts in is minimized. Designers can focus on integrating standardized component into the overall product, leading to faster time to market। अब हमारा अगर स्टैंडर्ड पार्ट्स उपलब्ध हैं तो हमने उसको तुरंत असेंबल होगा और तुरंत वो प्रोडक्ट हमारा फाइनल रेडी हो जाएगा मार्केट में उतरने के लिए। विद स्टैंडर्डाइज element, companies can more easily adapt existing design to meet new customer needs और create new product variety। अब इससे समय से पहले अगर हम कर लेंगे काम, लाइक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, तो फिर हम उसको कंपनी के पास और टाइम होगा कि वो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और अच्छे से समझेगी कि कुछ नया वेरिएशन करना है, तो उस पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स and manufacturing process help ensure that products are consistent in terms of performance, appearance, and quality. This consistency improves customer satisfaction and brand reliability, especially when the products share common parts that customer are familiar with। अब ये हमारे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को भी इंक्रीज करेगा इन टर्म्स ऑफ कि उसकी परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट मिल रही है, अपीयरेंस है, क्वालिटी है, या जिस तरह की लाइक कोई कटिंग टूल है उसकी क्वालिटी कि परफेक्ट कट कर रहा है वो। तो इस तरह ये एक तरह से अब कंसिस्टेंट होगा तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ब्रांड की रिलायबिलिटी, ब्रांड पे भरोसा बढ़ेगा। फिर है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरर्स can maintain a smaller range of part, which reduces storage cost and the complexity of tracking inventory. It allows for better procurement planning as the same part are used across multiple product। अब इसमें है कि हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होगा। कैसे? क्योंकि पार्ट्स कम रहेंगे, स्टैंडर्ड एक मेंटेन रहेगा और हमें जो है जो जो हमें मैन्युफैक्चरिंग उन्हें स्मॉल रेंज ऑफ पार्ट से डील करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। और फिर इन्वेंट्री में लाइक कौन सा सामान कहाँ है, कहाँ से आएगा, ये सब ट्रैक करना आसान होगा, तो फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इससे रिड्यूस होगी, तो उस हिसाब से हमारी हम प्लानिंग अच्छी होगी, कम प्रोडक्ट होंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसके प्रिंसिपल क्या हैं? यूज ऑफ कॉमन कंपोनेंट डिजाइन प्रोडक्ट विद फोकस ऑन यूजिंग स्टैंडर्डाइज पार्ट्स एंड कंपोनेंट दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फैमिलीज। मिनिमाइज द नंबर ऑफ यूनिक कंपोनेंट दैट आर फोकस्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि हम कॉमन कंपोनेंट्स होंगे जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन या फैमिली लाइंस के बीच कॉमन कंपोनेंट होना। और फिर है मॉड्यूलर डिज़ाइन। अडॉप्ट मॉड्यूलर डिज़ाइन अप्रोच वेयर की कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स आर स्टैंडर्डाइज। फॉर एग्जांपल, अ मॉड्यूलर प्रोडक्ट माइट हैव स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल फॉर power, communication, or user interface. This also applies to the use of interchangeable sub-assemblies that can be standardized across different products। मॉड्यूलर डिज़ाइन अडॉप्ट करना आसान है, चेंज, रिमूवल, अपग्रेड, अप स्केल, ये सब आसान होगा इसमें। फिर स्टैंडर्डाइज फास्टिंग एंड जॉइंट मेथड। Standardizing the method used to fasten and joint such as screws, clips, or welding simplify the assembly process. A standardized jointing system allows assembly worker to perform their task with minimal training and reducing errors and improving efficiency। अब हमारे जो स्टैंडर्डाइज अगर हम मेथड जॉइंटिंग मेथड यूज़ करेंगे तो उसको आसान होगा असेंबल करना, क्योंकि वो अवेयर होंगे कि अच्छा प्रोडक्ट ऐसे ही असेंबल होगा, ताकि एरर के चांसेस कम होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा और ट्रेनिंग टाइम भी कम लगेगा। फिर आते हैं यूनिफॉर्मिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज इंडक्शन मोल्डिंग और सीएनसी मशीन इंश्योर दैट द component are produced with high precision and consistency।
Uniform process also allows for easy integration of parts and module during assembly, reducing the complexity of the product line. अब इसमें है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एकदम यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया या सीएनसी मशीनिंग हम यूज़ करते हैं, ताकि उसमें जो हमारा प्रिसीजन लेवल रहे वो मेंटेन रहे और कंसिस्टेंसी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मेंटेन रहे। फिर इसके बाद आते हैं डिज़ाइन फॉर easy assembly. Components should be designed with ease of assembly in mind, ensuring that they can be easily handled, positioned, and secured using standard tools and processes. फिर आते हैं design should avoid complex time consuming steps in assembly such as need for a special tool, fixtures or adjustment. अब हमारी ताकि इसका एक ये प्रिंसिपल है ये भी कि हमारी जो असेंबली वो आसान हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्लियर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड, इस्टेब्लिश एंड फॉलो क्लियर स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग डायमेंशन हो गया, टॉलरेंस लिमिट्स है एंड मटेरियल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। These specifications should be well defined and accessible to all stakeholder in design and production process. अब इसमें ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है या जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करें वो सारी चीज़ें हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें प्रॉपरली रिटन होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं या प्रोडक्शन है टीम है या फिर हमारी जो डिज़ाइनर टीम है उसके पास पहले चीज़ होनी चाहिए, वो देख सकें और लाइक अगर उसमें जैसे कि बाद में ये होता है कि स्टेक होल्डर की कुछ और डिमांड थी और वो वेरी ना करे, मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए इसमें, इसीलिए ये है क्लियर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन। पहला है इनिशियल डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, इन सम केस स्टैंडर्डाइजेशन कैन लिमिट डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट रिक्वायर यूनिक कस्टमाइज्ड पार्ट टू मीट ए स्पेसिफिक functional requirement. Balancing standardization with the need for unique differentiated design can be a challenging. अब हमें अगर बहुत कस्टमाइजेशन पे हम जाएंगे तो फिर हमें बार बार जो है पहले जो इनिशियल डिज़ाइन में तो दिक्कत वो करेगा ही, क्योंकि बार बार उसमें हमें उसको डिज़ाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो हमारी कुछ कारें आती हैं कुछ जो बहुत लग्जरी हैं तो वो इस पे ही काम करती हैं कि बहुत कस्टमाइज्ड पार्ट हो, तो वो उस हिसाब से काम करती हैं, इसलिए उसका टाइम कम लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फिर कॉस्ट ऑफ transitioning to be more standardized approach may involve upfront costs such as retooling production line or redesigning product to accommodate standardized component. Small businesses or manufacturers with limited resource may find it difficult to make the investment required to implement standardization. अब जो हमारी cost of training है, sorry, cost of transition ये है कि हमें जो लाइक हमारे जो कुछ बेसिक पार्ट वो तो ठीक है, अब हमें डिज़ाइन बहुत जो है बहुत वैसा फिट चाहिए या फिर बहुत कॉन्साइज डिज़ाइन चाहिए, तो उससे ये हो सकता है कि हमें अपने पार्ट्स को हो सके रीडिज़ाइन करना पड़े, कि इंजन को रीडिज़ाइन करो कि वो मतलब कि किस एंगल पर लगे कि एकदम मतलब बोनेट के अंदर अच्छे से आ जाए, तो ये चीज़ें का ध्यान रखना है हमें। और स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट इनकर करेगा तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट उनके पास उपलब्ध नहीं होगी उस समय, और टेक्नोलॉजी का भी इशू आ सकता है। फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन, वाइल स्टैंडर्डाइजेशन कैन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन विच में रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम important फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस characteristic of the products that rely too heavily on standardized component may lack the innovative edge or uniqueness that differentiate them in the market. अब अगर प्रोडक्ट है हमारा तो वो उसको कॉम्प्लेक्सिटी हमने जैसे उसकी कम हुई, स्टैंडर्डाइजेशन हमने किया तो उसको मतलब कम करते करते वो इतना सिंपल ना हो जाए कि उसके अपने वो कुछ फीचर्स खो दे, तो ताकि फिर उसकी परफॉर्मेंस में इशू आने लगे। तो प्रो फिर इसके बाद है कि उसमें जो है ताकि इनोवेशन भी फिर वो कम ही दिखेगा, यूनिकनेस उसकी मार्केट में कम दिखेगी, तो उससे मतलब उसका एक तरह से वो मार्केट में उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छा प्रोडक्ट। फिर आते हैं सप्लायर लिमिटेशन, फाइंडिंग रिलायबल सप्लायर हु कैन प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट एट स्केल कैन समटाइम बी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। The supply chain for standardization
part must be well established to ensure continuity and consistency in manufacturing. फिर आते हैं हमारा जो सप्लायर है उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है क्योंकि हर सप्लायर आपको सारे पार्ट्स नहीं उपलब्ध करा सकता। तो इससे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे हमारे पूरी तरह इम्पैक्ट करेगा कि वो स्टैंडर्ड पार्ट उपलब्ध नहीं हैं, या फिर जैसे बहुत कंपनीज पार्ट बना रही हैं बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड, तो उसकी जो है वो जो बहुत कम मात्रा में ही बना पाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर इसके बाद है कि इम्पैक्ट ऑन कस्टमाइजेशन फॉर प्रोडक्शन डेट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन में लिमिट द अवेलेबिलिटी टू टेलर द डिज़ाइन टू स्पेसिफिक कस्टमर नीड। द ट्रेड ऑफ बिटवीन कस्टमाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट बी केयरफुल्ली कंसिडर स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लग्जरी गुड है। फिर आते हैं हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। अगर उसमें हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन करेंगे तो जो हमारी लाइक प्रोडक्ट को उसको बहुत अच्छे से हमें उसको टेलर्ड मतलब अच्छे से उस पर वर्क करना पड़ेगा बहुत डीपली, ताकि वो कस्टमर की नीड पे फोकस करे। तो ये मतलब एक तरह से जो हमें ये प्रॉब्लम करेगा कि अगर उसमें हम बहुत कस्टमर की नीड को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कस्टमाइजेशन ऐसा है कि जो हमें चाहिए वो मिल पा रहा है, तो उस पे भी असर पड़ेगा कि हमने टाइम एफर्ट तो डाल रहे हैं लेकिन मतलब कि हम बहुत उस पर कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं बट वो चीज़ें नहीं आ पाती। जैसे कि ये हम मोस्टली देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कि कस्टमर की हम और बहुत मतलब कि एकदम एज इट इज़ इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि हमेशा इसमें फ़र्क रह ही जाता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन डिज़ाइन फॉर असेंबली। अब इसमें है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एग्जांपल देखेंगे। मेजर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर लाइक टोयोटा है या वोल्क्सवैगन यूज प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन वेयर मल्टीपल व्हीकल मॉडल्स आर बिल्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म with standardized parts such as chassis, engine, and transmission system. This reduces the cost of manufacturing and streamline assembly while allowing for different product variant. अब जैसे हमारी टोयोटा है या वोल्क्सवैगन है, ये लोग एक कॉमन लाइक पूल ऑफ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइक हमने एक डिज़ाइन बनाया। अब किसी एक ने इंजन पे मतलब अपना टाइम और डिज़ाइनर्स और कॉस्ट इन सबको मतलब कि यूज़ करके किसी ने इंजन बनवाया, चैसिस, ट्रांसमिशन, अब उसे बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। ये कि स्टैंडर्ड लाइक बना है और इसको आसान मतलब बार बार उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा और वो अलग बहुत सारे प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर आते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री कंपनीज लाइक एप्पल यूज स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर, मेमोरी मॉड्यूल एंड डिस्प्ले क्रॉस various product model, reducing production time and cost while ensuring consistency in प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। जैसे एप्पल कंपनी है ये अपने स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज़ करती है, जैसे मेमोरी मॉड्यूल हो गया, डिस्प्ले वाला हो गया या प्रोडक्ट मॉडल है, ताकि इसका प्रोडक्शन टाइम कम हो और ये लाइक एक तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी। फिर आते हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है। इन फ्लैट पैक फर्नीचर जैसे इसका एग्जांपल IKEA, standardization of parts such as screw, panel and fastener ensure that different product use a similar set of component. This enable easy assembly at home and simplify the production process. अब ये कंपनी जो फर्नीचर लाइक है तो उसमें जो स्क्रू पार्ट्स है, पैनल है या फास्टनेस है, वो जो है एक सिमिलर सेट की तरह रहते हैं। वो मतलब देखते हैं कि इसका स्टैंडर्डाइज है कि उसे असेंबल करना आसान हो, कस्टमर को देख के समझ आ जाए, वो घर पे आसानी से उसे असेंबल डीअसेंबल कर सके। फिर आते हैं एरोस्पेस का। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइक बोइंग यूज स्टैंडर्डाइजेशन fasteners, electrical connector and structural component in the design of various aircraft model. This improves the consistency of assembly and simplifies maintenance process. अब एरोस्पेस में हमने देखा कि जो हमारे बोइंग है तो उसका उसमें स्टैंडर्ड फास्टनर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हो गए या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए तो उसको बनाने में दिस इन्वॉल्व्स फिर ताकि वो एक तो कंसिस्टेंसी रहे असेंबली में और उसको मेंटेनेंस करना भी आसान रहे।
सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।